फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी सुपरवाइज़र जो है वो हमें अगर पेपर देता है रीड आउट करने के लिए, तो हम जो है वो उसको किस तरह से अपनी आसानी के लिए जो है वो उसको रीड आउट कर सकते हैं, उसको किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और उसके जो है वो हमने 14 रूल्स पढ़े थे और उन रूल्स को जो है वो हमने वन बाय वन डिस्कस भी किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है वो उस वीडियो को वॉच किया होगा और वहाँ से जो है वो आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हम जो है वो किसी भी पेपर को किस तरह से आसानी के साथ जो है वो रीड आउट कर सकते हैं। तो आज जो है वो हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ कैटालिटिकल एंड फ्यूल एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ बाई मेटेलिक नैनो पार्टिकल एंड इट्स कंपोजिट आयरन मैग्नीज ऑक्साइड एंड पॉलीएनिलीन आयरन मैग्नीज ऑक्साइड। तो ये हमारे पास पेपर है मटेरियल साइंस इन सेमीकंडक्टर जर्नल, जिसमें जो है वो पब्लिश हुआ था। मैम शांजा की सुपरविजन में स्टूडेंट्स ने जो है वो काम किया था। तो ये मैम शांजा जो है वो उसका पेपर है, इसको जो है वो हम रीड आउट करते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से जो है ना वो आप इसको ईजीली रीड आउट कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं कि जो है वो इस पेपर में क्या डिस्कस किया गया है। देखें, सबसे पहले जो है वो आप लोगों को मैंने कहा था आप जो है वो टाइटल पढ़ेंगे। टाइटल जो है वो अगर आपके टॉपिक के रेलिवेंट है तो फिर फर्दर आप जो है वो अब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो डेटा इसमें मौजूद है तो फिर आपको जो है वो पेपर कंप्लीट रीड आउट करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ जो है वो आप पेपर को स्किप कर देंगे। तो फिलहाल जो है वो हम इसको इस तरह से एज अ वाइवा के तौर पर प्रिपेयर करेंगे कि जो हम देखेंगे कि जो ईएमसी लैब है उसमें किस तरह का रिसर्च वर्क होता है, और अगर जो है वो हम इस लैब में काम करना चाहते हैं तो हमें जो है किन किन चीज़ों से जो है वो वास्ता पड़ेगा, हम किन चीज़ों को जो है वो सेंथसाइज करेंगे, कौन सी कैरेक्टराइजेशन होगी और किस तरह की जो है वो एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पास ईएमसी लैब है ना उसमें असल में हम नैनो पार्टिकल नैनो कंपोजिट हाइड्रोजेल और माइक्रोजेल जो है वो सेंथसाइज करते हैं, फिर उसको जो है वो उसकी कैरेक्टराइजेशन करवाते हैं। लाइक उसकी जो है वो सेम करवा ली EDX FTIR XRT जीटा पोटेंशियल जीटा साइजर एक्सेट्रा। तो इस तरह की जो है वो करेक्टराइजेशन करवाएंगे और करेक्टराइजेशन करवाने के बाद जो है वो फिर हम उसको जो है वो अप्लाई करते हैं कि हम उसको एज अ कैटलिस्ट जो है वो कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो हम उसको एज अ कैटलिस्ट फ्लूइडिटी के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, उसको एज अ कैटलिस्ट जो है वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और फिर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ के ऊपर भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। ड्रग कोटिंग की जा सकती है। तो फिर ये इन आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है उसको किस तरह से जो है वो उसको अप्लाई कर सकते हैं किसके ऊपर। तो यहाँ पर जो है वो हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ कैटालिटिक एंड फ्यूल एडिटिव, यानी कि यहाँ पर जो है वो कैटालिटिकल एक्टिविटी को ज़्यादा डिटेल से स्टडी किया गया है और सेकेंडली जो है वो फ्यूल एडिटिव को जो है वो एक्सप्लेन किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम जाते हैं पहले यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल पर। एक्सपेरिमेंट में आप जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने लिखा होता है कि कौन से मटेरियल यूज़ किए हुए हैं या केमिकल यूज़ किए हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ रिक्वायर्ड सैंपल। तो यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट फार्मूले और एप्लीकेशन और उनके नाम जो है वो लिखे हुए हैं। तो यहाँ से आप जो है वो इसको पढ़ के अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो हमारे पास केमिकल है उन्होंने लिखा हुआ है कि हम इसको फर्दर प्योरीफाई नहीं किया, जिस तरह से मार्केट से या स्टोर से परचेज़ किए हैं उसी फॉर्म में जो है वो फिर फर्दर उसको यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है सिग्मा एल्डरिच। तो ये हमारे पास कंपनी है जिस कंपनी के जो है वो केमिकल्स यूज़ किए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर 3 तरह की सिंथेसिस की गई है। पहले उसने सिंथेसिस की है पॉलीएनिलीन को। पैनी जो है वो असल में पॉलीएनिलीन है, पॉलीएनिलीन को जो है वो सिंथेसाइज़ किया। आपने इसको कंप्लीटली हूबहू जो है वो रीड आउट नहीं करना कि इसने इतने ग्राम ये लिया, इतने ग्राम ये लिया, एज़ अ वाइवा के तौर पर। अगर आपसे वाइवा पूछ ले तो आप कहेंगे कि इसमें पॉलीएनिलीन को जो है उसने सिंथेसाइज़ किया है, और आपको मेथड का पता होना चाहिए किस मेथड से जो है वो सिंथेसाइज़ किया और फाइनल प्रोडक्ट जो है वो किस फॉर्म की है ये। तो इसी तरह से दूसरे नंबर पे ये पॉलीमर सिंथेसाइज हो गया है। अब जो है वो आयरन मैग्नीज बाई मेटेलिक नैनो पार्टिकल जो है वो सिंथेसाइज करेंगे। तो इसको किस मेथड से सिंथेसाइज किया है और इसकी जो है वो फाइनल रिजल्ट जो है वो कौन से है। फिर आपको अगर वाइवा दे रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस मेथड से इसको प्रिपेयर किए उसका प्रिंसिपल क्या होता है और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्या इसके अलावा कोई और मेथड नहीं यूज़ कर सकते। तो अगर किसी और ने वो दूसरे मेथड से प्रिपेयर किया है तो आप कहेंगे कि हमने जो है उस मेथड में भी पढ़ा था ये वाला मेथड, लेकिन उसके जो रिजल्ट है एज़ कम्पेयर टू इसके इसके मुकाबले में जो है उसके रिजल्ट अच्छे नहीं है, इसलिए जो है वो हमने लेट्स सपोज हाइड्रोथर्मल मेथड यूज़ किया है एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड।
तो आप जो है वो यहाँ पर पता होना चाहिए किस मेथड से जो है वो इसको सिंथेसाइज किया है। नेक्स्ट जो है वो नैनो, पहले हमने पॉलीमर सिंथेसाइज किया इस पेपर में, फिर जो है वो बायोमेटालिक नैनो पार्टिकल सिंथेसाइज किए हैं, और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अब इसका कंपोजिट बना रहे हैं। कंपोजिट में पॉलीएनिलीन भी मौजूद है और बायोमेटालिक नैनो पार्टिकल भी मौजूद है। तो इसको जो है वो सिंथेसाइज करें, सिंथेसाइज करने के बाद जो है वो इसको सैंपल प्रिपेयर हो गए, लैब में सैंपल जो है वो प्रिपेयर हो चुके हैं। अब इसके जो है वो हम डिसाइड करेंगे क्या हमने कैटालिटिकल एक्टिविटी करनी है, फ्यूल एडिटिव करनी है, या एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है वो स्टडी करनी है। तो इस पेपर में जो है वो कैटालिटिकल एप्लीकेशन और फ्यूल एडिटिव को जो है वो डिटेल से एक्सप्लेन किया है। इसको भी जो है वो हम फिर देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जो है वो हम पहले ओवरव्यू देते हैं कि कैटालिटिकल एप्लीकेशन जो है वो हम इसमें करेंगे कैसे, कौन कौन सी डाइस यूज़ की है, और उनकी जो लैम्डा मैक्स, लैम्डा मैक्स क्या होता है, यानी कि जिस वेवलेंथ पर जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस शो कर रहे हैं वो हमारे पास जो है वो लैम्डा मैक्स होती है। फिर हमने कहा कि इसमें कौन कौन से जो है वो हमने रिएजेंट यूज़ किए, सोडियम बोरोहाइड्रेट है, कैटलिस्ट की अमाउंट है, और उसके बाद जो है हमारे पास डाइस की कितनी मोलर सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर किया है, वगैरह वगैरह। तो ये आपने इनकी वैल्यू को याद नहीं करना, लैम्डा मैक्स इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, आप बस ये बताएंगे कि इसमें जो है वो डिफरेंट डाइस यूज़ किए हैं, उसमें लैम्डा मैक्स को रख के उनके एब्जॉर्बेंस नोट किए, जिसमें कैटलिस्ट की अमाउंट, सोडियम बोरोहाइड्रेट की अमाउंट, और डाइस में जो मोलैरिटी है ना उसके सोल्यूशन जो है वो कांस्टेंट रखे गए हैं। तो टाइम के लिहाज से जो है ना इसके एब्जॉर्बेंस को जो है वो नोट किया गया है। तो यहाँ पर जो है वो हम यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे कैटालिटिकल एक्टिविटी का। नेक्स्ट जो आ जाती है फ्यूल एडिटिव। फ्यूल एडिटिव में भी किस किस तरह के जो है वो कितने पीपीएम के जो है वो सॉल्यूशन बनाए हैं, और फिर जो है वो हमने इस किस मेथड को फॉलो करते हुए एज अ स्टैंडर्ड जो है वो यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमने यूज़ करते हैं अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल, जिसको ASTM भी एज अ स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास सिंथेसिस हो गई। सिंथेसिस होने के बाद हमने डिसाइड कर लिया कि हम उसकी कैटालिटिकल एक्टिविटी करेंगे, और कैटालिटिक एक्टिविटी में हम यही वाली डाइस जो है वो यूज़ करेंगे, उसको डिग्रेड और या उसको रिड्यूस करवाएंगे। और फिर जो है वो साथ ही उसकी फ्यूल एडिटिव भी स्टडी करेंगे कि क्या उसमें वो फ्यूल की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है कि नहीं करता। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो अब हमने जब उसको भी रिपेयर कर लिया, करेक्टराइजेशन करवाने के लिए सैंपल भेज दिए, सैंपल भेजने के बाद हमारे पास जो है उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। लेट्स सपोज आपने सैंपल भेज दिए, और सैंपल भेजने के बाद पहला जो रिजल्ट आया वो XRD के रिजल्ट आपके पास आ गया। अब XRD के रिजल्ट जो है वो हम लोग, उनका जो ग्राफ होता है ना वो अप्रोक्सीमेटली रीडेबल नहीं होता, उसको जो है वो हम खुद ओरिजिन को यूज़ करते हुए जो है उसको ड्रा करते हैं, मैथ सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए उसको ड्रा करते हैं, एक्सेल को भी यूज़ किया जाता है। तो हम इंशाल्लाह उसको भी सीखेंगे, जो हम XRD की ग्राफ है ना वो किस तरह से अच्छी तरह से जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके अच्छे ग्राफ बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपसे जो वाइवे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपके पास ये होगा कि XRD जो है उसका प्रिंसिपल क्या है। ठीक। XRD को हम क्यों यूज़ करते हैं, XRD जो है वो हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, XRD में जो है वो हम 2 थीटा ही क्यों यूज़ करते हैं, थीटा नहीं यूज़ कर सकते। तो ये वाले क्वेश्चन जो है वो आपको आने चाहिए, इसका आंसर जो है वो क्या होगा, आप इसको सर्च आउट करें, इसको फाइंड आउट करें, और फिर जो है वो आप इसको जो है वो वाइवे के तौर पर याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट जो है, लेट्स सपोज आपने XRD के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके पास ये वाला जो XRD की जो ग्राफ है ये दो है। पहले जो है उसने लिखा हुआ है कि हमारे पास जो ब्लैक कलर की पीक्स आ रही है ये हमारे पास है नैनो कंपोजिट की, और जो रेड कलर की पीक है ये है नैनो पार्टिकल। फिर आपसे आपने ये भी इसको देखना है कि कौन सी पीक जो है वो ज़्यादा शार्प आ रही है, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, और कौन सी पीक जो है वो स्मॉल आ रही है। अगर पीक शार्प आ रही है तो वो क्यों आ रही है, और अगर पीक शार्प नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही, किस वजह से जो है वो नहीं आ रही। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास नैनो पार्टिकल है। नैनो पार्टिकल जो है वो आपको पता होना चाहिए वो क्रिस्टलाइन शेप के होते हैं, और XRD में जो है सिर्फ पीक उसकी ही आती है जो हमारे पास सैंपल जो है वो क्रिस्टलाइन ही नेचर होते हैं, अमारफस की पीक नहीं आती। अब देखें जो रेड कलर के नैनो पार्टिकल की पीक्स आई है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प है। आप कहेंगे कि यहाँ पर जो नैनो पार्टिकल है वो क्रिस्टलाइन शेप के हैं, ज़्यादा शार्प पीक आ रही है, यानी कि क्रिस्टलिनिटी जो है वो यहाँ पर ज़्यादा है। इसी तरह से आप जो है वो यहाँ पर अगर चले जाएँ तो ये इस पीक को अगर हम दोनों में कंपेयर करें, नैनो पार्टिकल और नैनो कंपोजिट में, तो नैनो पार्टिकल में जो इस ये वाली पीक है 222 वाली वो ज़्यादा शार्प है, जबकि नैनो कंपोजिट में जो 122 पर पीक आ रही है ये इतनी ज़्यादा शार्प नहीं है।
अब यहाँ से क्यों शार्प नहीं आ रही, उसकी रीज़न आपके पास ये होनी चाहिए कि हमारे पास जो पॉलीमर यहाँ पर यूज़ हो रहा है ना, पॉलीएनिलीन। पॉलीएनिलीन जो है वो असल में पॉलीमर है, और पॉलीमर जो है वो हमारे पास अमारफस होते हैं। पॉलीएनिलीन की पीक आती है लेकिन इतनी ज़्यादा शार्प नहीं आती, क्योंकि ये अमारफस होते हैं। इसलिए जो है वो हम कहेंगे कि जब हमने कंपोजिट बनाया तो कंपोजिट में एज़ कम्पेयर टू नैनो पार्टिकल, एक तो नैनो पार्टिकल की अमाउंट कंपोजिट में कम है, और दूसरे नंबर पे जो पॉलीमर है वो उसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो यहाँ पर पीक है ना नैनो कंपोजिट में, वो इतनी ज़्यादा शार्प नहीं आती एज़ कम्पेयर टू नैनो पार्टिकल के। तो थीटा ही क्यों एंगल यूज़ किया जाता है कि आप लोगों ने इसको स्टडी किया होगा, आप इसको जो है वो फर्दर रीड आउट करेंगे। ठीक, तो ये हमारे पास जो है वो XRD हो गई, यानी कि XRD जो है वो हमें बताती है कि हमारे पास जो सैंपल है उसका जो है वो स्ट्रक्चर कैसा है, और उसमें जो है वो कौन-कौन से प्लेन पे एंगल, या कौन से एंगल पे जो है वो हमारे पास डिफरेंट मटेरियल आ रहे हैं।